बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीशा और आप देख रहे हैं प्यारी अरीशा का किचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं स्पंज केक, वो भी बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। बिगनर्स के लिए बेस्ट रेसिपी होने वाली है। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। अगर आप कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए और एक प्यार भरा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। केक के मेन पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ कप इसमें दूध ऐड करेंगे, 1 कप इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। पाउडर शुगर है। और अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो आपके पास चीनी है उसको इसमें ऐड कीजिए। 5 मिनट तक इसको इसमें बीट कीजिएगा, डिजॉल्व हो जाएगी। 3 इसमें हम एग ऐड करेंगे यानी कि अंडे, और 5 से 10 मिनट तक इसको हम बीट करेंगे। यहाँ पे एक मेन पॉइंट बताते चलूँ, आपने बिल्कुल भी यहाँ पे ओवरबीट नहीं करना है। अगर आप इसको ओवरबीट करेंगे तो आपका केक बैठ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है केक बैठ जाते हैं, उसकी वजह यही है कि ये ओवरबीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आए केक बनाने में तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हाफ कप इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और अगेन इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अब इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे, 1¼ टीस्पून। टेबल स्पून बड़ा वाला होता है और टीस्पून छोटा वाला होता है, इसका भी खास ख्याल रखिएगा। और अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वनीला एसेंस डालने का मकसद सिर्फ यही है कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको बताती चलूँ, सेकंड मेन पॉइंट, यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं सारे रूम टेम्परेचर पे होना लाजमी है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे 1¼ कप, और इसको स्टेन करेंगे, स्टेन करना लाजमी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है। और इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की है। यहाँ पे इतना हमने इसको मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। बिल्कुल रेडी है हमारा बैटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मोल्ड ले लिया है मैंने, और मोल्ड पे हमने सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करना है। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आपके पास जो छोटी पतीली हो घर में जिसमें दूध वगैरह या चाय वगैरह बनती हो, उसमें भी आप बना सकते हैं इजीली केक। और मैदा ऐड कर दिया इसमें। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने इसमें मैदा ऐड की है। और अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप इसके साइज़ का बटर पेपर कट करके इसमें आप बटर पेपर लगा दें और मैदा स्किप कर दें। इसमें हमने सारा बैटर ऐड कर दिया है। अब बारी है इसको टैप टैप करने की। टैप टैप इसलिए किया जाता है ताकि ये सेट हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पतीला जिसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया था, इसको कुछ लोग भगोना भी कहते हैं। और इसको प्री हीट के लिए मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट के लिए रख दिया था, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और अब हम इसको रख देते हैं 50 मिनट के लिए कवर करके। इस पर कोई भारी बर्तन रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से बेक हो सके ऊपर से भी। तो चलिए मिलते हैं फिर 50 मिनट के बाद। यहाँ पे हमारा केक बिल्कुल रेडी है। एक बार मैं आपको भी चेक करवा देती हूँ। आपने कोई भी स्टिक ले लेनी है, पहले सेंटर से चेक करना है। अगर ये बिल्कुल क्लियर आएगा तो इसका मतलब आपका रेडी है केक। और एक दफ़ा आपने साइड से भी चेक कर लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बिल्कुल रेडी है। जब केक गरम गरम हो रहा है तभी हमने इस पर थोड़ा सा शावर करना है पानी का ताकि ये सॉफ्ट रहे। फिर इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है और ये खुद ही साइडें छोड़ देगा। देखिए ये चारों तरफ से इसने साइडें खुद ही छोड़ दी है। मैंने अभी तक इस पे कोई भी छुरी वगैरह नहीं लगाई है। जैसे छुरी से साइड पे हम कट कर लेते हैं वो वैसा नहीं किया है, खुद ही ये छोड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है, सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपका भी बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे। ये आपको कट करके भी मैं दिखा देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनके तैयार हुआ है ये हमारा बहुत ही इजी सा सिंपल सा स्पंज केक। बहुत ही सॉफ्ट सा ये तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो जाइए जल्दी से बनाइए और अपने चाहने वालों को खिलाइए। और
इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूँगी, चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।